नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वंश अरोड़ा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गैजेट के बारे में जिसको आप अपनी उंगलियों से कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपके हाथ में ही रहता है और प्रोबेबली वो गैजेट जिस पर अभी आप वीडियो देख रहे हैं, स्मार्टफोन। आजकल स्मार्टफोन हर किसी की ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गया है। स्मार्टफोन के बिना आजकल कोई भी एक घंटे भी नहीं रह सकता है। लेकिन जो गैजेट आपकी एक तरफ की ज़िंदगी को आसान बना रहा है, वही गैजेट दूसरी तरफ धीरे धीरे आपके दिमाग को भी बदल रहा है। यस, स्मार्टफोन का एक्सेसिव यूज से आपका ब्रेन फिजिकली और फंक्शनली चेंज हो रहा है और इसका इम्पैक्ट आपकी अटेंशन, मेमोरी, इमोशंस और मेंटल हेल्थ पर भी पड़ रहा है। तो चलिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के समझते कि स्मार्टफोन का एक्सेसिव यूज से आपके ब्रेन को कैसे बदल रहा है। अटेंशन स्पैन का कम होना। पहला सवाल उठता है कि क्या आपको लगता है कि आजकल आप किसी एक काम पर ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते? किताबें पढ़ना, एक पूरी मूवी बिना फ़ोन चेक किए देखना या किसी लेक्चर पर पूरा फोकस करना, क्या ये सब मुश्किल होता जा रहा है? इसके पीछे का कल्प्रिट है आपका प्यारा स्मार्टफोन। साइंस क्या कहती है? मल्टीपल रिसर्च के अनुसार 2000 में से एक इंसान की एवरेज अटेंशन स्पैन 12 सेकंड्स हुआ करती थी, लेकिन आज सिर्फ 8 सेकंड्स ही रह गई है। मतलब हमारी फोकस करने की जो कैपेसिटी है वो अब एक गोल्डफिश से भी कम हो गई है। इजंट इट कंसर्निंग? सोचिए कि एक गोल्डफिश भी 9 सेकंड्स तक फोकस कर सकती है, लेकिन हम नहीं। इसका रीज़न क्या है? बार बार आने वाले नोटिफिकेशंस, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जैसे कि रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स, मल्टीटास्किंग की आदत, कॉन्स्टेंट डोपामाइन हिट्स जो हम स्क्रोलिंग से लेते हैं। जब भी आप कोई सीरियस काम कर रहे होते हैं और बीच में फ़ोन चेक करते हैं, तो आपका ब्रेन कंटेंट स्विचिंग करता है, मतलब एक टास्क से दूसरे टास्क पर शिफ्ट होना, जिसकी वजह से आपका फोकस ब्रेक हो जाता है। और जब बार बार ऐसा होता है तो दिमाग डीप फोकस करना भूल जाता है। अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। नोटिफिकेशंस ऑफ करें या सिर्फ इंपॉर्टेंट अलर्ट्स रखें। डीप वर्क की हैबिट बनाएं, मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 30 से 40 मिनट एक ही टास्क पर फोकस करें, जैसे कि बुक्स रीड करना। सोशल मीडिया का यूजेज कम करें, क्योंकि कांस्टेंट स्क्रॉलिंग से आपका दिमाग ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम है मेमोरी का कमज़ोर होना। पहले हम कितनी सारी चीज़ें याद रखा करते थे, जैसे कि बर्थडेज, फ़ोन नंबर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स और फैक्ट्स। आजकल हम अपने घर का नंबर भी याद नहीं रहता। क्यों? कि स्मार्टफोन की वजह से हमारी मेमोरी वीक होती जा रही है। आखिर ये हो कैसे रहा है? पहले हमें किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए दिमाग पर जोर देना पड़ता था, अब हमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। गूगल कॉन्टैक्ट्स और नोट सब कुछ याद रख लेते हैं, एंड इवन दोस्तों के बर्थडे भी सोशल मीडिया से पता चल जाते हैं। इस वजह से हमारी ब्रेन की मेमोरी प्रोसेसिंग एबिलिटी वीक होती जा रही है। इस फिनोमेना को डिजिटल एमनेशिया कहा जाता है। अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को बार बार गूगल करते हैं तो हमारा दिमाग उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं करता, मतलब हम सीख भी रहे हैं और भूल भी रहे हैं। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखने की आदत डालें। डोंट जस्ट डिपेंड ऑन गूगल। ब्रेन एक्सरसाइजेस करें, जैसे किसी नए लैंग्वेज का बेसिक सीखना या किसी टॉपिक पर बिना रिसर्च किए लिखना। ज़्यादा मैनुअल कैलकुलेशन करें ताकि दिमाग की शार्पनेस बनी रहे। अब तीसरा प्रॉब्लम, डोपामाइन एडिक्शन और सोशल मीडिया का ओवर यूज़। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप इंस्टाग्राम या फेसबुक स्क्रॉल करते हैं तो एक अजीब सी एक्साइटमेंट फील होती है। ये एक्चुअली डोपामाइन रिलीज होने की वजह से होती है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि डोपामाइन होता क्या है। डोपामाइन एक फील गुड केमिकल है जो आपके ब्रेन में तब रिलीज होता है जब आप कुछ एक्साइटिंग या रिवॉर्डिंग काम करते हैं, जैसे कोई अचीवमेंट होना, अपना पसंदीदा फूड खाना या कोई नया रील देखना। आखिर प्रॉब्लम है कहाँ? जब सोशल मीडिया पे रहते हैं, हर नए पोस्ट पर डोपामाइन का एक छोटा सा बर्स्ट मिलता है। ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि और स्क्रॉल करो, और नया कंटेंट देखो और डोपामाइन लो।
और आपको पता भी नहीं चलता कि कब ये धीरे धीरे एक एडिक्शन बन जाता है। आपको लगता है कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, पर कभी कभी वो 1 घंटा भी बन जाता है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो डोपामाइन के चेज में होता है। इसका इम्पैक्ट रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बोरिंग लगने लगते हैं, फोकस और पेशेंस कम हो जाता है, एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ने लगता है। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? स्क्रीन टाइम का लिमिट सेट करें, सोशल मीडिया डिटॉक्स करें, वीक में 1 दिन बिना सोशल मीडिया यूज़ करे रहें। जब भी बोर फील हो रहा हो, रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज़ में एंगेज करें, जैसे एक्सरसाइजेस करें या किसी दोस्त से मिलना, या बेस्ट ऑप्शन फुटबॉल खेलना। अब 4th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, स्लीप साइकिल का बिगड़ना। आपके साथ कितनी बार ऐसा होता है कि आप सोच कर लेटते हैं कि सिर्फ एक वीडियो देखनी है और फिर रात के 2 बज जाते हैं? ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आजकल हर किसी की है। आखिर क्यों होता है ऐसा? स्मार्टफोन से निकली हुई ब्लू लाइट मेलेटोनिन हार्मोन को सप्रेस करती है, जो सोने के लिए ज़रूरी होता है। सोशल मीडिया और गेमिंग ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट कर देती है, जिससे नींद डिले होती है। आजकल नाइट स्क्रॉलिंग का भी एक हैबिट बन चुकी है और फिर सुबह नींद पूरी नहीं होती और अगले दिन एनर्जी लो रहती है। स्ट्रेस और एंजाइटी भी बढ़ने लगता है, फोकस और प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। और अगर आप इन सबसे बचना चाहते हैं तो सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन बंद करें, नाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर यूज़ करें, बेड टाइम रूटीन सेट करें, पढ़ाई करें, मेडिटेशन करें, बिना फ़ोन के रिलैक्स करें। अब जिस अगली प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे वो है फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पॉकेट में फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन जब चेक करते हैं तो कोई नोटिफिकेशन नहीं होती। इस इल्यूजन को फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहा जाता है। ये दरअसल हमारे ब्रेन की हाइपर अवेयरनेस का रिजल्ट है। जब हम बार बार फ़ोन यूज़ करते हैं तो हमारे दिमाग वाइब्रेशंस और नोटिफिकेशंस के लिए इतना सेंसिटिव हो जाता है कि बिना वाइब्रेशंस के भी वो हमें महसूस हुआ करती है। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ भी जा सकता है अगर फ़ोन का ओवर यूज़ कंट्रोल नहीं किया गया तो। इसका सॉल्यूशन भी सिंपल है, फ़ोन को कभी कभी साइलेंट मोड पर रखें, नोटिफिकेशंस का काउंट कम करें ताकि आपका ब्रेन ओवर स्टिम्युलेटेड ना हो। कभी कभी फ़ोन से भी ब्रेक लें और रियल वर्ल्ड से निकलकर रियल वर्ल्ड में एंगेज हो। स्मार्टफोन ज़रूरी है, पर स्मार्टफोन का स्मार्ट यूजेज और भी ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल डिजिटल वर्ल्ड में स्मार्टफोन के बिना इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। ये ज़रूरी है, लेकिन इसका सही यूज़ और भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको भी लगता है कि आपका ब्रेन स्मार्टफोन की वजह से चेंज हो रहा है, तो आपके लिए डिजिटल डिटॉक्स और माइंडफुल यूजेज का टाइम आ गया है। घड़ी की सुई अब बता रही है कि अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। तो अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। वीरवार को 8 बजे भारतीय न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में। धन्यवाद।